नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। तकरीबन 110 साल पुरानी कन्याकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कोर्ट के आदेश के बाद जल्द ही सभा में चुनाव होने को लेकर दोनों ही पक्षों के द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, लेकिन एक पक्ष सभा की मौजूदा कार्यकारिणी जिसके अध्यक्ष पूर्व विधायक संजय शुक्ला हैं, उन पर वह उनके साथ में मौजूद अन्य कार्यकारिणी सदस्यों पर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा समाज के लोगों को सदस्य नहीं बनाया जा रहा है और उन्हें अलग अलग तरह से परेशान भी किया जा रहा है। इसको लेकर पिछले दिनों कानपुर समाज के अध्यक्ष संजय शुक्ला से मुलाकात करके उन्हें भी इस स्थिति से अवगत करवा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और इसी के चलते आज हमने धरने की शुरुआत कर दी और यह धारणा आने वाले दिनों में भी इसी तरह से जारी रहेगी। तो वहीं सभा के मौजूदा प्रधानमंत्री अनूप वाजपेयी ने इस दौरान कई तरह के सवाल खड़े किए। उनका कहना था कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह से धरना देकर समाज को बदनाम किया जा रहा है, वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस तरह के समाज की छवि को धूमिल कर रहे हैं और जिस तरह से वह पारदर्शिता की बात करते हैं, उसको लेकर भी समाज के प्रधानमंत्री ने कितना की बातों का जिक्र किया है। देखिए, इंदौर में जो कानकुब्ज ब्राह्मण रहते हैं उनकी 110 वर्ष पुरानी संस्था है श्री कानकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा। इस सभा को नेतृत्व वेद ख्याली राम जी द्विवेदी से लेकर के तो डॉक्टर सीपी तिवारी, पंडित विष्णु प्रसाद जी शुक्ला जैसे गरिमामय व्यक्तित्व ने अपना समय दिया, अपना तन मन धन दिया और इस संस्था को सबल बनाया। ये संस्था 200 करोड़ रुपए की संस्था है जिससे 2 करोड़ रुपए वार्षिक इनकम होती है, किंतु पिछले 7-8 सालों से यहाँ कुछ ऐसे लोग काबिज हो गए जो इसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं। अपने अपने लोगों को कम किराए पे दुकान दे दी 6600 रुपये में, उनने 18,000 रुपये में दूसरे को दे दी। ये पदाधिकारी कर रहे हैं। कुछ दिग्गजों पे, इंदौर के 2 दिग्गजों पे 50 लाख रुपये किराया बाकी है। अगर मैं उनके नाम ले दूँ तो भूचाल आ जाएगा कि ऐसे लोग जो दुकान लेकर के किराया खा रहे हैं, वो लोग ऐसी सारी अनियमितताओं को लेकर हमने जन जागरण करा। एक ही निष्कर्ष आया कि आप चुनाव कराइए। अगर इन लोगों में साहस नहीं है सही करने का तो समाज उन लोगों को चुन करके भेजेगा जो सब सही कर सकते हैं। दाएं बाएं होने लगे, हम हाई कोर्ट की शरण में गए। अब हाई कोर्ट की आदेश से चुनाव तो होने जा रहा है, तो ये कुचक्र रच रहे हैं। चुनाव में मतदान कौन करेगा? जो सदस्य होगा। 2500 सदस्य हैं पूर्व से, उसमें से बहुत सारे लोग का निधन हो गया, बहुत सारे लोग इंदौर छोड़ के चले गए। तो वो क्या कर रहे हैं? सदस्य केवल उनके निकटतम लोगों को बना रहे हैं। आम कानकुब्ज को सदस्य बनना है तो कहते हैं विजयनगर आइए, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर। ऑफिस टाइम में बुलाते हैं, मात्र 2 घंटे का समय देते हैं। जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ आदमी चला भी जाए तो उससे कहते हैं जाओ अब इसमें 2 आजीवन सदस्यों की अनुशंसा लाओ कि तुम कानकुब्ज हो कि नहीं, हम कैसे पता कर सकते हैं। फिर वो भटकता है। फिर जब वहाँ जा करके पहुँचता है तो उसकी रसीद काटते हैं और फिर उसको बोलते हैं सदस्यता नंबर आपको अभी नहीं दे पाएंगे क्योंकि सदस्यता रजिस्टर राजमोहल्ला में अन्नू वाजपेयी जी के पास है। 2 तारीख का बोलते हैं कि सदस्यता रजिस्टर आ जाएगा। 10 तारीख को जब हम जाते हैं तो भी बोलते हैं अभी सदस्यता रजिस्टर नहीं आया। हम पूछते कब आएगा तो बोले हमें नहीं मालूम है। ये ऐसे जवाब देते हैं। आदमी बोलता ठीक है जब आएगा आप मेरी बीवी और मेरी माँ के लिए फॉर्म दे दो, तो कहते नहीं उन्हें यहाँ लाना पड़ेगा। मतलब मैं विकास अवस्थी 69 वर्ष मेरी माँ को लेकर के वहाँ जाऊँ। ये कितना गलत काम है। ये कौन लोग कर रहे हैं? ये लोग सब कर रहे हैं। यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं सर्वश्री अन्नू वाजपेयी जी, दीपक शुक्ला जी, प्रकाश वाजपेयी जी, प्रकाश मिश्रा जी, और सबसे बड़ी मजे की बात इन सब पदाधिकारियों की यहाँ दुकानें हैं।
हमारे समाज का गौरवमयी स्कूल था, वो स्कूल एक पाल समाज के व्यक्ति को दे दिया। उसने उधर 1-1.5 लाख रुपए महीने किराए पे लेकर के भवन में सफल कर लिया उसने स्कूल, और हमने यहाँ से स्कूल बंद कर दिया। कॉलेज हमारा जो विजयनगर में जो भगवती मिश्रा जी के द्वारा दिलाई गई जमीन थी 100 करोड़ की हो गई है, वहाँ का कॉलेज एक कुशवा समाज का व्यक्ति चला रहा है। हमारे लिए शर्म की बात है। ऐसी सभी बातों को अगर धरातल पे ला करके उसको ठीक करना है तो समाज के सभी लोगों को सदस्य बनने का अवसर दें। मैं अध्यक्ष संजय शुक्ला जी से निवेदन करूंगा, आप पार्षद बने समाज के कारण, आप विधायक बने समाज के कारण, आपकी राजनीति अगर किसी के कारण है तो वो समाज के कारण है। आज समाज के हीरो बन सकते हो। आप 8 दिन तक यहीं पर सदस्यता कैंप चलाओ, पेपर में विज्ञापन दो कि हर कान्यकुब्ज ब्राह्मण बंधु यहाँ आए, सदस्य बने, भोजन करें, और फिर वो उसके विवेक से तय करे कि उसको किसको यहाँ पर पदाधिकारी बनाना है। समाज मूर्ख नहीं है, समाज में अक्ल है। वो खोटे सिक्के और खरे सिक्के, सोने और कबाड़ में अंतर समझता है। उसको जो उपयुक्त लगेगा उसको, अगर आपके पट्टे आपके अनुयायी योग्य है तो उनको चुन लेगा, अगर वो अयोग्य नहीं है, खटारा है, तो उनको बाहर निकाल करेगा। लेकिन सारी बातों की एक बात, हर समाज के सदस्य को सरलता से सदस्य बनने का, यहाँ पर आजीवन सदस्य बनने का अवसर प्रदान करें। उसके बाद मतदान से ही तय करें कि कौन पदाधिकारी बनेगा। आपका नाम ऊपर? विकास अवस्थी। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग धरने पे बैठे हैं वो सभी लोग समाज के ऑलरेडी सदस्य बन चुके हैं, और पिछले 2 दिनों से 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख को वे सभी लोग 158 फॉर्म वहां से लेकर गए और वो सभी सदस्य बन चुके हैं। और हमने प्रभारी बना के लोगों को घर भी पहुंचा रहे हैं, समाज जनों को, कि घर घर जाके हम सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और वो खुद बोल रहे हैं कि घर घर जाके सदस्य बना रहे हैं। इनके बयान में इन्होंने खुद ने बोला, 3 दिन पहले वीडियो चलाई। तो चूंकि हम घर घर पहुंचा रहे हैं, प्रभारी बनाए, घर घर जो नहीं आ पा रहे उनको बना रहे हैं। भैया, आर्थिक अनियमितता के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि चुनाव नहीं हो रहे दे रहे, तमाम तरह के हाईकोर्ट के आदेश के बाद की इस तरह। ये जो आर्थिक अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं, इनको लगभग समाज में पदाधिकारी बने को 2 साल हो गए। पदाधिकारी बने को 2 साल से तो इनने कोई बात नहीं करी। मुझे तो अभी 3 महीने हुए, सिग्नेचर के पावर मुझे अभी मिले। मैं समाज के लिए, बाबूजी ने मुझे जिम्मेदारी दी, बेसिक काम करता रहा। समाज में इतने लोन थे बिल्डिंगों पे, बाबूजी जब अध्यक्ष बने, चार्ज लिया तो उनके पास मात्र 6,500 रुपये बैलेंस हुआ करता था। आज समाज वहां से चल के यहाँ तक आया, सारी चीजें हुई। बाबूजी ने अपने पूरे तन मन धन से, इतने बड़े इंसान थे वो, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे वर्क वो खुद करते रहे और उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया समाज को। रोड चौड़ीकरण में अपनी बिल्डिंग का प्लाट एरिया कम हो गया, धर्मशाला की जगह कम बची, बन नहीं पा रही थी, पार्किंग एरिया, सारी चीजें आ रही थी। तो उसको लेके भी बाबूजी अभी सारी जिम्मेदारी बाबूजी लगे हुए थे, चूंकि एकाएक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और उस वजह से वो काम रह गया। समाज के लिए धर्मशाला की जमीन ढूंढ रहे हैं, युद्ध स्तर पे लगे। संजय शुक्ला जी भी एक सरीके लगे हुए हैं, और उसके बाद भी ये गलत आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सब सदस्य बन चुके हैं। विकास अवस्थी जी के परिवार के 7 सदस्य बन के गए, प्रमोद अवस्थी जी का पूरा परिवार बन के गया, मुकेश पांडे जी का पूरा परिवार बन के गया, और हमने सोशल मीडिया पे वो लिस्ट भी जारी करी है। और वीडियो ये आधी अधूरी चला रहे हैं वहां पे। इन्होंने सारे व्यक्तियों को वहां 158 फॉर्म ये लेके गए, और उसके बाद में वीडियो चला रहे हैं। वो कर्मचारी पे, लिपिक पे दबाव बना रहे हैं कि आपने कल, दीदी आपने कल 18 फॉर्म दिए, आज 40 दिए, तो ये 58 ही हुए, जबकि 160 फॉर्म गए 2 दिनों में। मोहल्ला स्तर पे भी हमने जो कार्यकारिणी के जो लोग हैं, वरिष्ठों को हमने जिम्मेदारियां दी गई हैं कि जो लोग नहीं आ सकते हैं, बुजुर्ग हैं, वो हैं, तो वो घर घर जाके उनको बना रहे हैं। ये सुविधाएं दी गई हैं। और पिछले 10 वर्षों से विजयनगर स्थित कार्यालय पे, वहां पे सारे संसाधन हैं, तो वहां से 10 वर्षों से वो कार्यालय वहीं से चलता आया है, तो वहां पे नियमित क्रम जारी है सदस्यता बनाने का। भैया, एक और ये धरना क्यों दे रहे हैं, किसके खिलाफ दे रहे हैं? उनका कहना है कि मौजूदा कार्यकारिणी पूरा नहीं कर रही, उसी के लिए आज हमने धरना दिया। क्या बदनाम करने की साजिश है या इस तरह से कुछ? ये धरना तो इनका देख के, सारी गतिविधियों को देख के ऐसा लगता है कि ये व्यवस्थाओं के खिलाफ नहीं, व्यक्ति विशेष के खिलाफ धरना दिया जा रहा है कि सारी चीजें दुरुस्त चल रही है। आज समाज कहां से कहां तक आया, सिर्फ एक चीज की कमी रह गई कि समाज का प्लाट एरिया कम रह गया, तो धर्मशाला वहां पे नहीं रह पाई। बाकी तो हम अभी पिछले 11 लाख हमने छात्रवृत्ति बांटी। पिछले 3 महीने मुझे प्रधानमंत्री बनने को हुए, 3 महीने में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाया निःशुल्क समाज के लिए, 3 चरणों में छात्रवृत्ति बांटी गई। छात्रवृत्ति के फॉर्म भी इन्हीं लोगों ने सारे बांटे, इन्हीं लोगों ने छपवाए, और इन्होंने जो जो बोला हमने सब चीजें करी।
उसके बाद भी एक के बाद इनकी लड़ाई व्यवस्था से नहीं, इनकी लड़ाई व्यक्ति से लड़ाई है और दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हैं। हम समाज की गतिविधियों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते पद की गरिमा के अनुरूप, तो हम कोई चीज को बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन अब ये इन्होंने अति कर दी तो हमें हमारा पक्ष रखने का मजबूर होना पड़ा। हमें समाज बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है, सबके संपर्क में सारी चीजें हो रही हैं, जो बुजुर्ग हैं समाज के नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी जहां पे हमको जानकारी मिलती है तो हम वहां पे प्रभारी बना के पहुंचा रहे हैं, घर घर बना के पहुंचा रहे हैं कि बनो। और ये लोग भी पिछले 2 दिनों में 160 फॉर्म लेके गए और हम सोशल मीडिया पे हमने कल लिस्ट भी जारी करी और इनके पूरे परिवार की 3-3 पीढ़ी के जो लोग हैं, 3 पीढ़ी के, वो एक साथ इसमें सदस्य बने। उसके बाद में इस तरह का बदनाम कर रहे हैं, समाज को चौराहे पे ले जा रहे हैं। मैं काम करने में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूं भाई साहब, मैं समाज को देता हुआ आया हूं और बाबूजी ने जो मुझ पे विश्वास किया था उस विश्वास के उस पे मैं काम करता आ रहा हूं। लेकिन पिछले मात्र मुझे 3 महीने हुए और ये इस तरह की एक के बाद एक बातें कर रहे हैं। इनको 2 साल हो गए इनको जिम्मेदारी दिए को कार्यकारिणी में। पिछले 2 साल से आपने क्यों नहीं बोला ये सब चीजें? 3 महीने में सब गलत होने लग गया है। बाबूजी की शारीरिक अवस्था वो थी, तो इनके साथ जो अभिजीत त्रिपाठी रहते हैं हमारे श्री कोषाध्यक्ष जी, उनके पास सारे पावर रहे, उन्होंने सारे काम करे, उनके पास रिकॉर्ड रहा। मेरे पास तो सिग्नेचर के पावर तक भी नहीं थे। मैं तो बाबूजी ने मुझे विश्वास करा तो सारी चीजें उनकी शारीरिक अवस्था में थोड़ी सी वो हो रही थी उम्र के हिसाब से, तो सब चीजों को मैंने अच्छा करने का प्रयास करा और समाज के हर आयोजन में मैं अपनी तरफ से डोनेशन भी देता हूं। भैया आने वाले दिनों में क्या समाज का लेखा जोखा भी सोशल मीडिया पर आ सकता है, जिस तरह से ये पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं? सांच को आंच क्या भाई साहब, सच्चाई को क्या, वो हम सारी चीजें सामने रखने को तैयार हैं, लेकिन ये इस तरीके से अपनी गलत भावना से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं और समाज को बाजार में और सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं। जो 110 साल पुरानी संस्था है, आप भी समाज के पदाधिकारी हो, हमको तो 2500 समाज के लोगों ने बोला कि इस तरह से ये अनुशासनात्मक वो कर रहे हैं, तो आप इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? ये तो गलत कर रहे हो आप। लेकिन हम ये चाह रहे हैं, अध्यक्ष संजय शुक्ला जी ने इनको जिम्मेदारी दी और इनको काम करना चाहिए। उन्होंने कौन सा पक्षपात कर रहे हैं? पक्षपात की बातें कर रहे हैं। कोर्ट भी है, कोर्ट से आर्डर को लेकर के बोल रहे हैं भैया। कोर्ट से गए संजय शुक्ला जी 2022 अक्टूबर 2022 में संजय शुक्ला जी अध्यक्ष बने और संजय शुक्ला जी जब अध्यक्ष बने तो उस प्रक्रिया का हिस्सा भी विकास अवस्थी जी थे। 27-28 में इनकी सिग्नेचर है। आज मैं प्रधानमंत्री बना, इसमें इनने बोला, संजय भैया ने तो कोई पक्षपात नहीं करा, वो तो बिल्कुल तटस्थ रहे, वो बोले मेरे लिए सब बराबर है। लेकिन आज ये कुछ तो भी बातें कर रहे हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री पद को लेके भी दुर्भाग्य से द्विवेदी साहब शांत हो गए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, तो कि नए नियुक्ति करना है। आपका नाम क्या? अनूप वाजपेयी, प्रधानमंत्री कानकुब्ज विद्या प्रचारिणी सभा। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।